प्रणाम सभी को। ठाकुर का आवाहन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवचनानेत्रे च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। परिच्छेद 58 सिंदूरिया पार्टी में ब्रह्म भक्तों के प्रति उपदेश। कार्तिक की कृष्ण एकादशी है, सोमवार 26 नवंबर 1883 ईस्वी। श्री मणिलाल मल्लिक के मकान में सिंदूरिया पट्टी ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। मकान चितपुर रास्ते पर है। समाज का अधिवेशन राजपथ के पास ही 2 मंजिले के सभागृह में हुआ करता है। आज समाज की वार्षिकी है, इसलिए मणिलाल महोत्सव मना रहे हैं। उपासना गृह आज आनंद पूर्ण है। बाहर और भीतर हरे हरे पल्लवों, नाना प्रकार के फूलों और पुष्प मालाओं से सुशोभित हो रहा है। कमरे में भक्तगण बैठे हुए उपासना कब शुरू होगी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे के भीतर सबको जगह नहीं मिल पाई है। कई लोग पश्चिम ओर वाले छत पर टहल रहे हैं या जगह जगह पर रखी सुंदर कुर्सियों पर बैठे हैं। बीच बीच में गृह स्वामी तथा उनके स्वजन आकर मधुर शब्दों से अभ्यागत शब्द भक्तों को का स्वागत कर रहे हैं। शाम के पहले से ही ब्रह्म भक्तगण आने लगे हैं। उन्हें आज एक विशेष उत्साह है। वह आज श्री रामकृष्ण देव का शुभ आगमन होगा। केशव, विजय, शिवनाथ आदि ब्रह्म साज के भक्त नेताओं को श्री रामकृष्ण देव बहुत प्यार करते थे। यही कारण है कि ब्रह्म भक्तों के भी इतने प्यारे हो गए थे। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं। उनका प्रेम, उनका प्रांजल विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी बातचीत, ईश्वर के लिए उनका व्याकुल होकर रोना, माता मानकर स्त्री जाति की पूजा, उनका विषय प्रसंग, वर्जन तैल धारावत सदा ही ईश्वर प्रसंग करते रहना, उनका सर्वधर्म समन्वय और अन्य धर्मों के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव का न रहना, भगवत भक्तों के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्रह्म भक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था। इसलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ना पढ़ के ना महासमाधि वाला दिन पढ़ लेते हैं उनका, तो आज वही पढ़ लेते हैं। इसको यहीं पे बंद करके ना उनका महासमाधि वाला दिन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है वो पढ़ने में। तो ठाकुर के जब महासमाधि वाला दिन है ना, बस वो एक चैप्टर है वो पढ़ लेते हैं। कौशीपुर जगह में वहां रहे हैं ठाकुर, और उनकी अंतिम लीला और महासमाधि, चैप्टर का नाम ही यही है, कौशीपुर में अंतिम लीला और महासमाधि। जो राम हुआ था, जो कृष्ण हुआ था, वही अब राम कृष्ण हुआ है। परंतु यह तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, वरन प्रत्यक्ष रूप से। और 200 वर्ष के बाद वाया दिशा की ओर आना पड़ेगा, ऐसा ठाकुर कहते हैं। नए मकान में आने पर ठाकुर का स्वास्थ्य सुधरने लगा। गले का घाव बहुत कुछ अच्छा हुआ तथा पेट में थोड़ा बहुत अन्न भी जाने लगा। उठकर बैठते समय पहले के समान दर्द भी नहीं होता था। शरीर में 2-4 कदम चलने की शक्ति भी आ गई थी। इससे सभी को आनंद हुआ।
तो ठाकुर अभी कलकत्ता में रहते थे, वहां से श्यामपुकुर जगह है वहां पर रह रहे थे, और वहां से फिर कौशीपुर में मकान चेंज करके आए थे। और गले का, उनके गले में जो कैंसर वाला रोग था वो बहुत ज्यादा था। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा कम हुआ है। परंतु यह आनंद बहुत दिन तक नहीं टिका, रोग पुनः बढ़ गया, घाव में पुनः बहुत दर्द होना शुरू हो गया। यह हाल देखकर भक्तों ने बहु बाजार के डॉक्टर राजेंद्र दत्त की दवा शुरू की। 3-4 महीने तक उनकी दवा लेने पर भी कुछ लाभ ना होते देखकर डॉक्टर नवीन पाल की दवा शुरू की गई। इसके अतिरिक्त बीच बीच में दूसरे डॉक्टर भी आते ही थे। डॉक्टर पॉल की दवा से लाभ ना होते देखकर श्री रामकृष्ण की सम्मति लेकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोट्स को बुलाया गया। उन्होंने पूरी परीक्षा करके रोग को असाध्य बताया, कि अब ये रोग ठीक नहीं होगा, ऐसा बताया। इतने डॉक्टरों और वैद्यों की दवा हुई, परंतु रोग के बारे में कोई भी एक मत निश्चित नहीं हो पाया। कोई उसे कंठ रोग, कोई गंडमाला और कोई कैंसर बताते थे। कभी कभी वह घाव मिट सा जाता और उसके स्थान पर एक बड़ा फोड़ा हो जाता, जिससे ठाकुर को बहुत पीड़ा होती थी। कभी कभी वह फोड़ा इतना बढ़ जाता था कि उससे श्वासोच्छ्वास में भी, मतलब सांस लेने में भी कष्ट होने लगता था। उस फोड़े के फूटते तक प्राण निकलने के समान पीड़ा होती थी। पेट में एक और भी अन्न नहीं जा पाता था। एक पाव दूध में से आधा गले के नीचे उतरता तो आधा बाहर निकल जाता था। कुछ दिन में जब वह फोड़ा थोड़ा सा फूट जाता और उसमें से पीप बहने लगता, तब उन्हें कुछ समय तक थोड़ा आराम मालूम पड़ता था। पर किसी भी उपाय से रोग जरा भी शांत नहीं होता था। यह दारुण पीड़ा वे हास्ययुक्त चेहरे के साथ सहा करते थे। रोग कैसे अच्छा होगा, इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, और इसके लिए ना वे कभी उदास होकर चुपचाप ही बैठे। वे लोगों को उपदेश देने का अपना कार्य अव्याहत गति से चलाते रहते। यदि कोई डॉक्टर की अधिक न बोलने की सलाह का उन्हें स्मरण करा देता, तो वे हंसकर कहते, देह जाने दुख जाने, मन तुम आनंद से रहो। तो देह जाने दुख जाने, मन तुम आनंद से रहो। जब डॉक्टर या दूसरे लोग उनके रोग की चर्चा करते, तब उनका ध्यान क्षण भर के लिए उस ओर खिंच जाता, पर उन्हें उसकी चिंता हुई सी जान पड़ती। पर वह अवस्था केवल क्षण मात्र ही रहती। दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूल जाते और ईश्वर ही प्रसन्न करने लगते। ठाकुर की आयु के इन अंतिम 8 या 8.5 महीने का दैनंदिन वृत्तांत देना ना तो यहाँ संभव है, ना आवश्यक है। कौशीपुर में ठाकुर 8 महीने रहे हैं, और 8 महीने का ये कुछ थोड़ा बहुत वृत्तांत आया है, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आया हुआ है। दिनांक 23/12/1885। ठाकुर, यह बीमारी कितने दिन में अच्छी होगी? एम, रोग बहुत बढ़ गया, इसलिए मालूम होता है कि आराम होने में काफी दिन लगेंगे। ठाकुर, फिर भी कितने दिन? एम, 5-6 महीने लग सकते हैं। ठाकुर अधीर होकर, क्या 5-6 महीने लगेंगे? एम, हाँ मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, पर यह तो जड़ से अच्छा होने की बात। ठाकुर धीरज धरकर, हाँ ऐसा कहो। अच्छा, इतने ईश्वरीय रूपों के दर्शन, भाव तथा समाधि होने पर भी ये बीमारी कैसे हुई? एम, आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है, पर इसका भी कुछ उद्देश्य है। ठाकुर, कौन सा? एम, आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, आपके मन का झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा है। ठाकुर, हाँ ऐसा ही मालूम पड़ता है, अब उपदेश भी बंद होने लगा है। बोल ही नहीं सकता, सब कुछ राममय दिखाई दे रहा है। कभी कभी मन में आता है कि ये सब कहूं तो किससे कहूं, यही देखो ना, मेरे लिए ये मकान तुम लोगों ने किराए पर लिया है, इसमें कितने प्रकार के लोग आने लगे। एम, और भी एक उद्देश्य दिखाई देता है, लोक परीक्षा। 5 वर्ष की तपस्या से जिस प्रेम भक्ति का लाभ नहीं हो सकता था, वह यहाँ भक्तों को थोड़े ही दिनों में मिल गई। ठाकुर, हाँ यह तो सच है। तुझे क्या मालूम पड़ता है? अब निरंजन से पूछ रहे, तुझे क्या मालूम पड़ता है? निरंजन, इतने दिन तक तो केवल प्रेम था, पर अब तो आपको छोड़कर दूसरी ओर जाने का उपाय ही नहीं है। तो जितने भी शिष्य थे वो सारे प्रेम तो करते थे, आते तो थे ठाकुर के पास, लेकिन जब कौशीपुर आए और जब ये रोग उनका असाध्य हो गया ना, तो वहीं पर रहने लगे, फिर कोई छोड़ के नहीं जाता था। ये सुनते सुनते ठाकुर को एकाएक समाधि लग गई। बहुत देर बाद समाधि उतरते हैं, पर वे बोले, देखा कि सब कुछ साकार की ओर से निराकार की ओर चला जा रहा है। और भी बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है, पर बोलते नहीं बनता। अच्छा, यह निराकार की ओर झुकाव लय होने के लिए ही है ना? एम, चकित होकर, जी होगा शायद। ठाकुर, तुमने जो लोक परीक्षा की बात कही ना, वह ठीक लगती है।
इस बीमारी के कारण ही पता चल रहा है कि कौन अंतरंग भक्त है और कौन बहिरंग भक्त। घर गृहस्थी छोड़कर यहाँ सेवा शुश्रूषा करने आते हैं वे अंतरंग है, और जो केवल एक बार आकर कहिए महाराज क्या हाल है कहकर लौट जाते हैं वे बहिरंग है। अब 23/12/1885। आज सवेरे से ही ठाकुर ने मानो प्रेम रस की लूट मचा रखी है। निरंजन से कहा, तू मेरा बाप है, मुझको अपनी गोदी में बैठने दे। कालीपत की छाती पर हाथ फेरकर कहा, चैतन्य हो। उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे सुरारते हुए कह रहे हैं, जिसने हृदय के भीतर से ईश्वर को पुकारा है उसे यहाँ आना ही होगा। जिसने हृदय के भीतर से ईश्वर को पुकारा है उसे यहाँ आना ही होगा। समाधिस्थ होकर दो भक्त महिलाओं को अपने चरण से स्पर्श किया। उनकी कृपा को देखकर वे अश्रु बहाने लगे। एक ने गदगद कंठ से कहा, भगवान आपकी कैसी अपार कृपा है। प्रेम की निरी लूट मची थी। कुछ देर बाद गोपाल पर कृपा करने की इच्छा से कहा, जा गोपाल को बुला ला। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन ठाकुर ने अपने भक्तों से कहा, मैं जब देह छोड़ूंगा तब अपने प्रेम का भंडार फोड़ कर जाऊंगा। क्या अब यही समय आ गया है? क्योंकि ऊपर वर्णित रीति से प्रेम की लूट इन दिनों में बीच बीच में हुआ करती है। 8 ही दिन के बाद 1 जनवरी को वह घटना हुई जिसका वितरण वर्णन पहले हो ही चुका है। तो 1 जनवरी को क्या हुआ था ना कि ठाकुर कौशीपुर में ही थे और अचानक से बाहर आ गए और मतलब बहुत बड़ा ऐसे बगीचा जैसा था और वहां पर आ गए और ऊपर सारे भक्त और समाधि में थे और सारे भक्त उनको गोद लिए हैं और ऐसे फूलों की वर्षा जैसे करते वैसे प्रेम की वर्षा अपने सारे भक्तों पर कर रहे थे। तो प्रेम ही लुटा रहे थे। ये वही घटना की बात हो रही है। अब दिनांक 4/1/1886। नरेंद्र आकर बैठे। ठाकुर उनके ओर बड़े प्रेम से देख रहे हैं और बीच बीच में हंस रहे हैं। कुछ देर में मणि से इशारा से कहा, आज नरेंद्र अपने घर से रोता हुआ आया। सभी चुपचाप बैठे। नरेंद्र कहते हैं, सोच रहा हूँ आज वहां चला जाऊं। ठाकुर पूछे, कहा? नरेंद्र, दक्षिणेश्वर, वहां रात को बेल के पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठूंगा। ठाकुर, नहीं वैसा मत कर। बारूद के कारखाने वाले पहरेदार वहां धूनी जलाने नहीं देंगे। पंचवटी अच्छी जगह है। अनेक साधु महात्माओं ने वहां जब ध्यान किया है, पर रात अंधेरी और सर्दी भी बहुत है। सब लोग चुप बैठे। ठाकुर पुनः बोलने लगे। ठाकुर हंसते हुए, अब क्या अब और आगे नहीं पढ़ेगा? तो नरेंद्र पढ़ाई करते थे और नरेंद्र की फैमिली वाले, विवेकानंद जी के फैमिली वाले सारे बोलते थे कि तुम वकील की पढ़ाई कंटिन्यू करो। लेकिन ठाकुर के पास आ गए थे तब से उनकी पढ़ाई इतनी नहीं हो रही थी। अब नरेंद्र को लगने लगा। अब ठाकुर ने पूछा, क्या नहीं पढ़ेगा आगे? नरेंद्र बोल रहे हैं, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिससे आज तक जो भी पढ़ा वह सब भूल जाऊं तो बड़ा अच्छा हो। खाली पद। श्री रामकृष्ण के लिए कुछ अंगूर लाए थे। श्री रामकृष्ण ने टोकनी में से कुछ अंगूर लेकर प्रथम नरेंद्र को दिए और शेष अपने भक्तों में बिखेर दिए। शाम हो गई। नरेंद्र और मणि एक और अकेले ही बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र बोलते हैं, पिछले शनिवार को यहाँ ध्यान कर रहा था, एकाएक हृदय में न जाने कैसा होने लगा। मणि, कुंडलनी जागृत हुई होगी। नरेंद्र, संभव है। ईड़ा और का स्पष्ट अनुभव हुआ। हाजरा के पास जाकर कहा, जरा छाती पर हाथ रखकर तो देखो। कल रविवार था। अटारी पर जाकर इन्हें, ठाकुर को मतलब सब कुछ बता दिया और कहा, हर एक का काम बन गया, अब मुझको भी तो कुछ दीजिए। तो नरेंद्र यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि मुझे भी कुछ दीजिए, ठाकुर से बोल रहे हैं। और उन्हें एक महासमाधि कुंडली जागरण वाली स्थिति भी मिली थी तो वो बोल रहे हैं उनसे। तो मणि ने बोला, तब वे क्या बोले? ठाकुर नरेंद्र बोल रहे हैं, वे बोले, तू एक बार अपने घर की ठीक से व्यवस्था करके आ, फिर सब हो जाएगा। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझको ऐसा लगता है कि लगातार 3-4 दिन तक समाधि मग्न बना रहूं। बस कभी कभी भोजन भर के लिए थोड़ी देर के लिए समाधि उतर जाया करे। उन्होंने उत्तर दिया, तू तो बड़ी हीन बुद्धि वाला है रे। अरे उस अवस्था से भी उच्च अवस्था है। तू तो वह गाना भी गाता है, जो कुछ है सो तू, जो कुछ है सो तू ही है। जहाँ तू एक बार अपने घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ, समाधि अवस्था से ही उच्च अवस्था तुझे मिलेगी। तो यहाँ पे नरेंद्र जी का, स्वामी विवेकानंद का भाव ये था कि मुझे समाधि मिल जाए, मुझे वो आनंद की स्थिति हो जाए, मुझे फिर और कुछ नहीं चाहिए। अब आगे बोल रहे हैं, आज सवेरे घर गया, सब लोग मुझको दोष देने लगे, क्यों व्यर्थ इधर उधर भटकते रहते हो? कानून की परीक्षा इतने समीप आ गई है, पढ़ना लिखना तो दूर रहा, केवल इधर उधर भटक रहे हो। कुछ देर के बाद मैं अपने पढ़ने वाले कमरे में गया, पुस्तक हाथ में ली तो पढ़ने में डर लगने लगा। छाती जोर से धड़कने लगी। मैं रो पड़ा। इस तरह कभी नहीं रोया होगा। एकाएक क्या मालूम पड़ा, जाने कौन जाने
वैसे ही पुस्तक फेंक दी और इधर दौड़ पड़ा। रास्ते में लोग देख रहे, जूता कहाँ गिर गया पता नहीं, रास्ते में क्या है ध्यान ही नहीं। अंत में यहाँ आ ही तो पहुंचा। तो ये जो नरेंद्र हैं, इनका घर था कलकत्ता में, और कलकत्ता से कौशीपुर है दूर, मतलब आधे पौन घंटे गाड़ी से लगते हैं। तो नरेंद्र वहां पे पढ़ाई कर रहे थे घर में अपने, परीक्षा पढ़ने बैठे और किताबें देखी और छोड़ के वैसे ही स्थिति में छोड़ के दौड़ते हुए गए कलकत्ता से कौशीपुर। तो ठाकुर को ना यही व्याकुलता देखनी थी। कुछ समय तक चुप बैठकर नरेंद्र पुनः कहने लगे, नरेंद्र, विवेक चूड़ामणि सुनकर मन और अधिक व्याकुल होता। शंकराचार्य ने कहा है, ये तीन बातें मनुष्य को बड़े पुण्य से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। मैंने सोचा मुझे तीनों चीजें प्राप्त हो गई, मनुष्य जन्म मिला है, बड़े पुण्य से मुक्ति की इच्छा भी हुई है, और ईश्वर कृपा से इनके समान महापुरुष का आश्रय भी मिला है। तब फिर रास्ता अब किस बात का देखना है। इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया। नरेंद्र पुनः कहने लगे, नरेंद्र, अब इस संसार की ओर मन ही नहीं लगता, और संसार में रहने वाले मनुष्य भी अच्छे नहीं लगते। फिर थोड़ा रुक कर बोलते हैं, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आपको शांति मिल चुकी, पर मेरे प्राणों की तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अब रात के 9 बजे का समय है। ठाकुर के पास निरंजन और शशि बैठे हैं। मणि जाकर देखते तो रामकृष्ण को नींद लगी है। थोड़ी देर में वे जाकर नरेंद्र की बात करने लगे। ठाकुर बोलते, नरेंद्र की अवस्था सचमुच ही बड़ी आश्चर्यजनक है। कैसा चमत्कार है। यही नरेंद्र पहले साकार को नहीं मानता था, पर देखो तो उसी को आज कैसी व्याकुलता हो रही है। ईश्वर दर्शन के लिए जब प्राण ऐसे व्याकुल हो उठे, तब समझ लो कि अभी ईश्वर के दर्शन होने में कोई देरी नहीं है। नरेंद्र आज रात को दक्षिणेश्वर चले गए, साथ में दो एक भक्त भी थे। 14 मार्च का दिन है, 1886। आज फागुन शुक्ल नवमी है। आधी रात का समय है। आज श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया। उज्जवल चांदनी छिटक रही है, जिससे बंगले के चारों ओर का बगीचा मानो आनंदमय हो गया। पर भक्तों के हृदय में आनंद नहीं है। श्री रामकृष्ण बिस्तर में छटपटाते हुए पड़े हैं। उनके शरीर को देखा नहीं जाता, केवल अस्थि चर्म ही शेष रह गया। नींद नाम को भी नहीं आती। पास में एक दो भक्त हताश बैठे हुए हैं। करे क्या। अपने गुरुदेव के लिए अपने प्राण भी दे दे, पर उनका कष्ट कैसे कम किया जा सकता है। क्षण भर उनकी आंख लगी सी मालूम पड़ती, पर तुरंत ही पुनः नींद टूट जाती। यही क्रम जारी है। एम पास ही बैठे हैं। ठाकुर ने उन्हें और निकट आने के लिए इशारा किया। उनसे बोला नहीं जाता। अरे अरे, कैसा कष्ट है। ठाकुर अति क्षीण और अस्पष्ट स्वर में कहने लगे, तुम लोग रोओगे इसलिए मैं यह कुछ दुख कष्ट भोग रहा हूँ, पर तुम यदि कहो कि इतना कष्ट होता है तो अभी बस देह चली जाए, तो अभी देह त्याग दो। ये शब्द कान में पड़ते ही भक्तों का हृदय श्रद्धा विदीर्ण हो गया। जो उनके माता पिता हैं, उनके इहलोक और परलोक के सर्वस्व है, उनके पालन करता परमेश्वर है, उन्हीं के मुंह से ये कर्ण कठोर शब्द बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों को वह रात काल रात्रि के समान प्रतीत होने लगी। ठाकुर की बीमारी बहुत ही बढ़ने लगी। क्या किया जाए। डॉक्टरों को बुला भेजा गया। गिरीश चंद उतनी रात को नव गोपाल बैद्य को अपने साथ लेते गए। बिस्तर के पास पास सब इकट्ठे हो गए। ठाकुर को अब कुछ अच्छा लग रहा है। वे धीरे धीरे कहते, देह का क्लेश तो होने ही वाला है। ये पंचभूतों की देह है। गिरीश की ओर रुक करके कहते हैं, ईश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह रूप मेरी देह भी देख रहा हूँ। 15 मार्च 1886। वह काल रात्रि किसी तरह बीत गई। सवेरे 7-8 बजे का समय। भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट का स्मरण करते हुए किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। एम की ओर देखकर ठाकुर कहते हैं, मुझे अब क्या दिख रहा है बताऊं। वही सब कुछ बना हुआ है, संपूर्ण जगत उसी से व्याप्त है। बलि, बलि देने वाला और बलि का खंभा, सब वही बना हुआ है। क्या इसका अर्थ ऐसा है कि ठाकुर जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं। ये कहते कहते वह भाव विभोर हो गए। हाँ हाँ, एक मिनट ना।
ये कहते कहते वे भाव विभोर हो गए, आहा आहा कहते हुए समाधि मग्न हो गए। थोड़ी देर में समाधि उतरने पर वे कहते हैं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं, अब मैं बिल्कुल पहले के समान हो गया। इस सुख दुखातीत अवस्था को देखकर भक्तगण चकित हो गए। कुछ देर में ठाकुर कहते हैं, ये लाटू सिर हाथ रखे बैठा है, पर मैं देख रहा हूँ मानो ईश्वर ही सिर पर हाथ रखा बैठा हो। तो लाटू महाराज जो ठाकुर के शिष्य है, वो सिर पर हाथ रखे हुए बैठे होते हैं, तो उनको देखकर बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में श्री रामकृष्ण का प्रेम सागर मानो उमड़ पड़ा। उनके स्नेह समुद्र में मानो बाढ़ आ गए। राखाल और नरेंद्र को बच्चों के समान सुहराते हुए उनके मुंह पर हाथ फेर रहे हैं। थोड़ी ही देर में एम की ओर देखकर कहते हैं, शरीर यदि और कुछ दिन रहता तो बहुतों का कल्याण होता, पर अब यह नहीं रहेगा। भक्तगण बिल्कुल चित्रलिखित के समान बैठे हुए हैं। ठाकुर और आगे कह रहे, पर इसे अब माँ नहीं रखेगी। कहीं मुझे भोला भाला और मूर्ख देखकर लोग घेर न ले, और मैं भोला भाला मूर्ख लोगों को सब कुछ दे न डालूं, इसलिए माँ इस शरीर को नहीं रखेगी। राखाल प्रेम के साथ बोलते हैं, महाराज आप ही अपना शरीर और कुछ दिन रखने के लिए माँ से कहिए ना। ठाकुर, माँ की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अब नरेंद्र बोलते, माँ की इच्छा और माँ की इच्छा बिल्कुल एक हो गई है। कुछ देर ठहर कर ठाकुर कहते हैं, देह धारण करने पर उसके साथ दुख लगा ही हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में पुनः ना आना पड़े। परंतु फिर भी एक बात और है, बाहर के न्योते का चस्का लग जाने पर घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती। 22 अप्रैल 1886। आज डॉक्टर नरेंद्र सरकार और डॉक्टर महेंद्र सरकार और डॉक्टर राजेंद्र दोनों ही ठाकुर को देखने के लिए आए। शरीर शरीर की जांच कर लेने के बाद ऐसी बात निकल पड़ी कि ठाकुर के लिए होने वाला सारा खर्च उनके वक्त चला रहे। ठाकुर बोलते, क्या करें, बहुत खर्च हो रहा है। डॉक्टर सरकार, पर उसके लिए आप क्यों दुखी होते हैं, ये लोग खर्च चलाने के लिए तैयार हैं, अब आप बताइए भला कांचन चाहिए या नहीं। ठाकुर हंसते हुए नरेंद्र से उत्तर देने के लिए कहते हैं। नरेंद्र ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर पुनः कहने लगे। डॉक्टर सरकार बोलते हैं, डॉक्टर सरकार इसलिए तो कहता हूँ कांचन चाहिए, फिर कामनी भी चाहिए। राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र बोलते हैं, मैंने सुना कि इनकी पत्नी इनके पत्ते आदि का प्रबंध करती है। डॉक्टर सरकार, देखिए भला, और इसलिए कामनी भी चाहिए। ठाकुर मुस्कुराते हुए, लेकिन बड़ा झंझट है। डॉक्टर सरकार, वहां झंझट न रहे तो फिर क्या, सभी परमहंस बन जाएं। ठाकुर, क्या बताऊं, स्त्रियों का स्पर्श तक सहन नहीं होता, कहीं स्पर्श हो जाने पर बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होती है। सरकार बोलते हैं, आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है, परंतु अपनी ओर से देखता हूँ तो कामनी और कांचन के बिना काम ही नहीं चल सकता। ठाकुर कहते हैं, पैसे के स्पर्श मात्र से हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है। पैसे का उपयोग कोई ईश्वर सेवा साधु सेवा में करे तो उसमें दोष नहीं, और स्त्री जगदम्बा का ही एक स्वरूप है, ऐसा मानकर संसार की यात्रा की जाए तो उसमें फंस जाने का डर नहीं रहता। ये ईश्वर दर्शन हुए बिना स्त्री क्या वस्तु है, समझ में नहीं आता। काशीपुर में श्री रामकृष्ण कुल मिलाकर लगभग 8 महीने रहे। उत्तरोत्तर उनका रोग बढ़ता ही गया। डॉक्टर आ चुके, वैद्य देख गए, हकीम हो चुके, मंत्र तंत्र टोना टोटका सब कुछ हो गया, पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। उनकी बीमारी अच्छी हो जाए इस उद्देश्य से उनके भक्तों में से बहुतों ने व्रत नियम आदि प्रारंभ किए, परंतु इसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। कुछ दिन तक गांव में से पीप बहने के बाद वह बंद होकर खून बहना शुरू हो गया। किसी किसी दिन तो इतना खून बहता कि डर लगने लगता कि अब खून बहना बंद ही नहीं होगा। खून बहते समय उन्हें प्राणांत पीड़ा होती थी। एक दिन इसी प्रकार रक्तस्राव होते समय वे रामचंद्र दत्त के गले से लिपट कर बोले, इतना रक्तस्राव हो रहा है फिर भी प्राण नहीं निकलते। ये दारुण पीड़ा देखी नहीं जाती थी, परंतु वह समय निकल जाने के बाद वह अपना सब कष्ट भूल जाते थे और तुरंत ही ईश्वर संबंधी बातें करने लगते थे। इन दिनों ठाकुर की सेवा के लिए राखाल, योगेन, शशि, नरेंद्र, बाबूराम, लाटू, शरद, गोपाल आदि बाल भक्त सदैव उपस्थित रहते थे। गृह गृहस्थ भक्तों में से एम राम, गिरीश आदि लोग सदा आते जाते रहते थे। तो जो ये वाले हैं, ये हमेशा उनके पास ही रहने लगे थे, और जो गृहस्थ भक्त थे वो आते जाते रहते थे कलकत्ता से। और माँ शारदा भी साथ ही रहती थी। परंतु इनमें से शशि की गुरु सेवा की तुलना नहीं हो सकती। ठाकुर को किस समय क्या चाहिए, उनके लिए कब क्या करना चाहिए आदि सब बातों पर उनका ध्यान लगातार रहता था। वे रात दिन ठाकुर के पास बैठे रहते, उनके भूख प्यास नींद से कोई मतलब नहीं था। वे रात या दिन कुछ नहीं देखते थे, उन्हें बस एक ही बात मालूम थी, सेवा। दूसरी कोई बात वे जानते ही नहीं थे। उनके अन्य गुरु बंधुओं में से कई लोग ध्यान धारणा जप तप व्रत आदि भी करते,
परंतु उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके लिए तो जब साधना सब कुछ गुरु सेवा ही थी। अंतिम समय में शशि ने गुरु सेवा की पराकाष्ठा दिखला दी। धन्य हो शशि, तुम्हारी गुरु भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। जो उनकी अद्भुत गुरु सेवा को देखते हुए ही चकित हो जाते थे। दिनों दिन ठाकुर का स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरता गया। उन्हें मालूम हो गया था कि अब उनकी देह बहुत दिन नहीं रहेगी, पर उन्होंने अंतिम दिन की तैयारी करना भी शुरू कर दिया। हाल हाल में दो तीन बार कह भी चुके, जहाज में दो हिस्सा पानी भर गया है, शीघ्र ही और एक हिस्सा भर जाने पर वह समुद्र में डूब जाएगा। प्रतिदिन किसी न किसी समय सबको बाहर जाने के लिए कहकर वे नरेंद्र को पास बुला लेते और नाना प्रकार के उपदेश देते थे। नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि सुख की प्राप्ति अभी हाल ही में हुई थी और वे जान चुके थे कि उनके जीवन का ध्येय क्या है तथा उन्हें अपने जीवन में क्या काम करना है। उस समय उन्हें ठाकुर ने बतलाया था, तुझको अब माँ ने सब कुछ दिखा दिया। इस अनुभूति को तेरे हृदय में बंद करके उसकी कुंजी माँ ने मेरे हाथ में दे दी। अब इसके आगे तुझको मेरा काम करना है। उस काम को पूरा किए बिना तू यहाँ से नहीं जा सकता। वे अब नरेंद्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेंद्र के साथ उनकी जो चर्चा चलती उसके एक दो भक्तों के सिवाय किसी को कुछ धारणा नहीं थी। अतः ठाकुर अब महापरण की तैयारी कर रहे, यह जानने के लिए कोई उपाय नहीं था। स्वामी विवेकानंद को वो आनंद की एक स्थिति का जो होता है वो अनुभव हुआ था। लेकिन उसके बाद ठाकुर ने ये बोला कि तेरी अनुभूति को मैंने अब तेरे हृदय में ही बंद करके और उसकी चाबी मैंने अपने पास रख ली है। तुझे काम मेरा करना है, आनंद की स्थिति में नहीं रह सकते। तुझे काम करने के लिए वापस वहीं पर आना है और मेरा काम जो है वो करना है। तो ठाकुर उसी को उपदेश देते। एक दिन ठाकुर की तबीयत बहुत खराब हो जाने पर अंतकाल समीप आया हुआ जानकर भक्तगण व्याकुल हो गए। एक व्यक्ति तो यह कह भी गया, महाराज अब हम किसकी ओर निहारेंगे। ये सुनकर ठाकुर को दुख और वे चीड़ स्वर में बोले, नरेन तुम लोगों को सिखाएगा। सुनकर नरेन ने यह सोचकर कि यह जिम्मेदारी मेरे बस के बाहर है, कहा, महाराज यह काम मुझसे नहीं बन सकेगा। तत्काल ही ठाकुर उनकी ओर देखते हुए बोले, ये तू क्या कहता है, तेरी हड्डियां तक यह काम करेंगे। और भी एक दिन सब लोगों से बाहर जाने के लिए कहकर ठाकुर ने नरेन को अपने में कमरे में बुलाया और उनसे ध्यानस्थ होकर बैठने के लिए कहा। नरेन ध्यानस्थ हो गए और शीघ्र ही उनका बाहर जगत का ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ समय बाद ध्यान भंग होने पर वे देखते हैं कि ठाकुर भी पास ही बैठे हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। ठाकुर ने उनकी ओर देखते हुए कहा, नरेंद्र मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ तुझको देकर आज मैं बिल्कुल फकीर बन गया। धर्म प्रचार के कार्य में तेरे लिए ये शक्ति उपयोगी सिद्ध होगी। ठाकुर ने अपनी सब सिद्धियों का दान कर दिया। यह देखकर नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह जुलाई महीना समाप्त हुआ। ठाकुर के उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सबको समझ गया था कि अब अंतकाल समीप आ गया। भक्त लोग बारंबार कहते, महाराज आपकी स्वयं की इच्छा हुए बिना यह रोग अच्छा नहीं होगा। इस पर वे हंसकर कहते, शरीर मानो कागज की एक थैली है, अब उसमें एक छेद हो गया है, इतना ही दिखाई देता है। ऐसी बात की कहीं चिंता की जाती है। और इन सब बातों को वे हंसी में उड़ा देते थे। अगस्त महीने की 13 या 14 तारीख को ठाकुर का रोग बहुत ही बढ़ गया। बिस्तर के आसपास लोग चुपचाप बैठे थे। उनका क्लेश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेंद्र उनके बिल्कुल समीप बैठे थे। क्षण भर के लिए उनके मन में विचार आया, जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब राम कृष्ण होकर आया। इस प्रकार ये बारंबार कहा तो करते, पर उनके स्पष्ट को देखकर मन में संशय हुए बिना नहीं रहता है। इस समय यदि ये पुनः वैसा ही कहें तो मैं सत्य मानूंगा। इस विचार के आने भर की देरी थी कि एकदम उनकी ओर टकटकी लगाकर कहते हुए ठाकुर गंभीर स्वर में बोल उठे, क्या अभी तक शंका है। पक्का ध्यान में रख कि जो राम हुआ था, जो कृष्ण हुआ था, वही अब राम कृष्ण हुआ है। परंतु यह तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से है। इन शब्दों के कान में पड़ते ही सब भक्तगण और विशेषकर नरेंद्र बिल्कुल चकित रह गए। 16 अगस्त रविवार, आज श्रावणी पूर्णिमा भी है। सवेरे ही ठाकुर ने एक भक्त से पंचांग देकर कोई अच्छा दिन बताने के लिए कहा। उस दिन के शुभाशुभ फल बताकर वह भक्त अगले दिन का अर्थात भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फल बताना आरंभ करने ही वाला था कि उसे रुकने के लिए कहकर उन्होंने प्रसंग बदल दिया। उस दिन उनका सारा व्यवहार कुछ अलग ही दिखाई दिया। दोपहर के समय डॉक्टर नवीन पाल उनको देखने के लिए आए। ठाकुर ने उनसे कहा, आज बहुत क्लेश हो रहा है, पीठ के दोनों ओर बड़ी जलन हो रही है।
ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ सामने किया। नाड़ी देखकर डॉक्टर आश्चर्य से ठाकुर की ओर एकटक देखने लगे। ठाकुर ने पूछा, है कोई उपाय? डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहें। ठाकुर स्वयं ही बोल उठे, अब कोई उपाय नहीं है, रोग असाध्य हो गया है, बस यही बात है ना? यह सुनकर सिर नीचा किए डॉक्टर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ सचमुच ऐसा ही मालूम होता है। क्यों ही देवेंद्र की ओर देखकर ठाकुर ने कहा, ये लोग इतने दिन तक मुझसे कहते रहे कि रोग अच्छा हो जाएगा, और यही कहकर मुझको यहाँ ले आए। पर अब जब रोग अच्छा नहीं होता तो व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाया जाए? इसके बाद उन्होंने अपने रोग, दर्द और दवा का विषय ही नहीं उठाया। कुछ देर बाद वे कहने लगे, देखो मुझे हंडी भर भर कर दाल भात खाने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर देवेंद्र उन्हें एक छोटे बच्चे के समान समझाने लगे, पर वे किसी तरह भी नहीं माने। डॉक्टर चले गए और उसी समय से ठाकुर की मुद्रा बिल्कुल बदल गई। वे अपनी बीमारी को बिल्कुल भूलकर बड़े आनंदित दिखने लगे। थोड़े ही समय में एक सज्जन उनसे योग संबंधी प्रश्न पूछने के लिए आए। उनके साथ वे लगभग 2 घंटे बातचीत करते रहे। उनके चेहरे पर रोग या दर्द के कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। कुछ देर में डॉक्टर आए और उन्हें एक दवा देते हुए बोले, इस दवा से आपको अवश्य लाभ होगा। उसे लेकर ठाकुर ने कुछ अप्रसन्न से होकर कहा, माँ, और कितने दिन तक तो मुझे जूठन खिलाएगी? उस रात को वे नित्य की अपेक्षा कुछ अधिक आहार ले सके और बड़े आनंद से कहने लगे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, केवल गले की ओर उंगली दिखाकर यहाँ पर कुछ हुआ सा दिखाई देता है। रात को वे तकिए के सहारे टिककर अपने बिस्तर पर बैठे हुए बहुत देर तक लोगों से बातचीत करते रहे। केवल उनका शरीर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक गर्म लगता था। कुछ देर बाद वे बोले, तुम लोग मुझको हवा करो। लोग हवा करने लगे। नरेन उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे दबा रहे थे। ठाकुर ने उनसे कहा, इन लड़कों की अच्छी देखभाल करना। इन शब्दों का उच्चारण उन्होंने उस रात को कम से कम 3-4 बार किया होगा। थोड़ी देर बाद वे कहने लगे, मुझे नींद आ रही है, जरा सोता हूँ। ऐसा कहते हुए वे बिस्तर पर लेट गए। 2.25 या 2.5 घंटे तक उन्हें अच्छी नींद आई। 1 बजे के लगभग उन्होंने एकदम करवट बदली। उस समय भर्राए स्वर में ओम ओम का उच्चारण लोगों को सुनाई दिया। उसी समय उनका सर्वांग रोमांचित हो उठा और वे समाधि मग्न हो गए। मुखमंडल अत्यंत शांत एवं तेजोमय दिखाई देने लगा। नरेन ने झट उनके पैरों को सावधानी से एक तकिए पर रख दिया और स्वयं नीचे की ओर दौड़ गए। उसे यह दृश्य देखा नहीं गया। एक डॉक्टर पास ही बैठे थे। वे नाड़ी देखने लगे, पर उनको नाड़ी का पता ही नहीं लगा। क्यों ही वे जोर से रोने लगे। शशि अब तक नहीं समझ रहे थे कि हमेशा के जैसे समाधि लगी है, इसलिए वे जोर से बोल उठे, कितना चिल्ला रहे हो? थोड़ी ही देर में नरेन भी ऊपर आ गए। अब तक सबको यही समझ रहे थे कि ये समाधि है, इसलिए उसको उतारने के लिए सभी ने हरिओम का जोर जोर से जप करना शुरू किया। सवेरे 5 बजे के करीब ठाकुर का शरीर ठंडा पड़ने लगा, तथापि कमर का भाग गर्म लगता था, इसलिए कोई नहीं समझ पाया कि यह महासमाधि है। पहले ही कुछ लोग अन्य डॉक्टरों को लाने के लिए चले गए थे। डॉक्टर सरकार आए। सब लक्षणों को देखकर उन्होंने इसे महासमाधि ही बताया। फिर भी कभी किसी को अब तक संशय बना था। डॉक्टर सरकार के चले जाने के बाद वहां उस समय कुछ सन्यासी आए और उन्होंने सब लक्षणों को देखकर इसका महासमाधि होना ही प्रकट किया। बस अब संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। सब और एकदम कोहराम मच गया। भक्तों को दशों दिशाएं शून्य मालूम पड़ने लगी। उन लोगों को इस विशाल संसार में अकेले ही छोड़कर उन लोगों को इस विशाल संसार में अकेले ही छोड़कर उनके इहलोक और परलोक के आधार, उनके सर्वस्व, उनके देवाधिदेव उन्हें छोड़कर चले गए। सवेरे ही यह दुखद समाचार सारे शहर भर में फैल गया था। प्रातःकाल ही नीचे की बैठक में एक सुंदर पलंग को पुष्पमाला आदि से सजाकर उस पर ठाकुर के शरीर को लाकर रख दिया गया। सारे शहर भर में शोक की छाया फैल गई। महापुरुष के अंतिम दर्शन करने के लिए चारों ओर से झुंड के झुंड लोग काशीपुर के उस मकान में आकर इकट्ठे होने लगे। दोपहर के समय शिष्यों से घिरे ठाकुर के शरीर का फोटो खींचा गया। शाम तक लोगों की लगातार भीड़ लगी हुई थी। संध्या समय लगभग 6 बजे ठाकुर के पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार करने के लिए शोभा यात्रा चल पड़ी। साथ में भजन मंडलियां थी।
चारों दिशाओं में हरि नाम की गर्जना और ठाकुर के जय जयकार का घोष हो रहा था। शीघ्र ही ये लोग कौशीपुर के घाट पर पहुंचे। वहां कुछ समय तक भजन आदि होने के अनंतर तुलसी और चंदन काष्ठ की चिता पर ठाकुर का शरीर स्थापित किया गया। थोड़ी ही देर में अग्निदेव ने अपना काम समाप्त कर दिया। तदुपरांत उनकी अस्थियों को एक तांबे के पात्र में रखकर शिष्यगण शून्य मन से कौशीपुर के मकान की ओर वापस लौटे। प्रणाम सभी को। कौशीपुर में समाधि स्थल बना हुआ है ठाकुर का। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा।